Yes, good morning students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover second topic of chapter 6 electromagnetic induction, class 12. आज की इस वीडियो में 12th क्लास का सेकंड टॉपिक 6 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ कवर करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडेज लॉज क्या है, उसके ऊपर एक वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये वीडियो आपको तभी क्लियर होगा जब आपको फैराडेज लॉज पता हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट आर फैराडेज लॉज एंड व्हाट इज लैंजेस लॉज। तो नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है तो चलिए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, किन किन तरीकों से इलेक्ट्रो ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है सर्किट में, ये मैंने डिस्कस किया था अपनी वही फर्स्ट वीडियो में। वही अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज वीडियो देखिए कि ईएमएफ इंड्यूस होता है एक सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा जब कभी भी फ्लक्स उसके साथ लिंक चेंज होगा। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोई चेंजेस। सपोज मेरे पास एक सरफेस एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट which is placed in external magnetic field. This is surface element. This is normal to the surface element. एक मेरे पास small surface element है, इसको normal कहेगा आउटवर्ड बाहर की तरफ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट n हैट dA और B dS cos थीटा। फैराडे का लॉ कहता है अगर इंड्यूस करना है ना ईएमएफ इंड्यूस करना है तो फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। अब फ्लक्स किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिस फील्ड में इसको रखा है एक्सटर्नल में उसकी स्ट्रेंथ, और डीएस एरिया ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स को मैं चेंज कर सकता हूं, या तो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर दूं, मतलब इसको मैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, टाइम वेरिंग में, या इसका एरिया चेंज हो जाए, मतलब ये लूप अपने आप को या तो श्रिंक कर ले या एक्सपेंड कर ले, तो इसका एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स लिंक चेंज होगा, या ओरिएंटेशन चेंज कर ले, मतलब थीटा से होते हुए ओरिएंटेशन चेंज होने लग जाए। तो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड। तो देयर आर थ्री फैक्टर्स, देयर आर थ्री मेथड्स with the help of which EMF can be induced in a circular coil, in any type of coil. What are the methods? By changing the external magnetic field strength, and it can be changed by placing the coil in a time varying magnetic field. Second, by changing the area of the coil, means coil starts expanding or contracting. Third, changing the orientation of the coil with respect to the external magnetic field. ठीक है, इसका हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमएफ नाम से तो लेना, मोशन वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा एक सर्किट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑब्वियसली फ्लक्स वाली बात हो रही है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एक सर्किट में ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जब भी क्रॉस हो ना, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ व्हाइट मार्कर बोर्ड एंड इनवर्ड्स, और ये वाला सिंबल हो डॉट तो मतलब आउटवर्ड्स, तो इनवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी जा रही है आपकी, अंदर। ये इसके अंदर एक कोइल रख देता हूं मैं, पहले यू शेप्ड टाइप, ये रखिए कोइल है, यू शेप्ड कोइल है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर
इसकी लेंथ है एल, कितनी लेंथ है एल। अब देखिए अगर ये कंडक्टर मैं मोशन में रख दूं इस कंडक्टर को, देखिए मोशन, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल बन गया, देखिए सपोज दिस इज एक्स, तो ये आपके सामने एक रेक्टेंगल बन गया, लेंथ एल, लेंथ एक्स एंड ब्रेथ एल, ऐसे मान लीजिए। अगर देखिए अगर मैं इसको मोशन में नहीं रख रहा, बस स्टेशनरी रख रहा हूं, तो इससे कांस्टेंट फ्लक्स पास हो रहा है इसमें से। भाई ये एक सर्कुलर, ये आपका ये अब एक रेक्टेंगुलर बेसिकली सरफेस बन गया, इसके अंदर से फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं होगा। अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में मूव करवाना स्टार्ट कर दूं, मैं एक्सटर्नली इसे पुश करूंगा, तो क्या ये इसका एरिया, ये श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है तो इसका एरिया कम हो रहा है। अभी रहा था आपको, एरिया कम होगा तो इससे जो फ्लक्स डिलिंक्ड होगा इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो इस तरीके से इस कंडक्टर को मोशन में रखकर अब मैं इसे दूर लेकर जाता हूं, दूर में लेकर जाऊंगा तो इसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो बेसिकली तब फ्लक्स ज्यादा लिंक्ड होगा, इंक्रीज होगा, जो इसके साथ लिंक्ड होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो, फैराडे ने कहा था ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो मैं केस करता हूं जब मैं इसे v वेलोसिटी से एक्सटर्नली मैं एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से ला रहा हूं इसे। ठीक है, किसी मोमेंट पर ये x डिस्टेंस दूर है इससे, तो एरिया कितना होगा उस मोमेंट पर, लेंथ इनटू ब्रेथ। फैराडे का क्या था सेकंड लॉ, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब मैं फ्लक्स निकालता हूं, इस मोमेंट पर कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है इसे फाइंड। अभी आपको बताया था फ्लक्स होता है और बी ds cos थीटा, बी ds cos थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल था, नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सरफेस है इसको नॉर्मल कहा जाएगा इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है इनवर्ड, तो थीटा इज 0, cos 0 इज 1, एक्सप्रेशन क्या आ गया फाई का b इंटू ds। तो अब मैं पहले फ्लक्स लिखता हूं, फ्लक्स b इज माई b, ds क्या था एरिया, एरिया क्या है इसका, ये रहा इसे हम ds कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया आपका, ये l है l फ्लक्स। तो अब ये इंड्यूस निकालते हैं, b बाई dt b एल एक्स, पता है कांस्टेंट्स को बाहर लिया जाता है, b एल को हम लेंगे बाहर, dx अपॉन dt। ये क्या होता है, x कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, x क्या है, ये डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है बेसिकली, ये डिस्टेंस किसका है, इस कंडक्टर का, कहां से है, इसके रेफरेंस से। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। तो दिस इज बेसिकली v, और मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहा था। ये है आपका एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब हमने पढ़ा है अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होगी। अब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, लेंजेस लॉ ने कहा था करंट इस तरीके से फ्लो होगी कि ये जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसका अपोज करेगी, फ्लक्स में चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होने का अपोज करेगी। देखते हैं एक बार करंट की डायरेक्शन लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं फिट बैठता है या नहीं बैठता। सपोज मैं मानता हूं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, मैंने इस डायरेक्शन मान लिया, अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, यही आएगी, तो क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। अब हमने कौन सा पढ़ा था, करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये जो इनवर्ड्स, तो उसमें क्या लगता है मैग्नेटिक फोर्स, कितना लगता है IL क्रॉस B, और मैग्नीट्यूड में ILB sin थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है, करंट एलिमेंट मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो निकालते हैं डायरेक्शन, थीटा निकाल, करंट एलिमेंट कहां है, ये नीचे है, करंट एलिमेंट करंट की डायरेक्शन में तो होता है नीचे, और बी कहां है अंदर, ये आ रहा है करंट एलिमेंट, ये आ रही है बी, थीटा 90, तो मैक्सिमम फोर्स डायरेक्शन देखते हैं, राइट हैंड रूल, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, रख दी, कर्ल करो
इस तरीके से कि सेकंड वेक्टर मिल जाएगा। मैं इसको रख रहा हूं, देखिए फर्स्ट वेक्टर नीचे आ रहा है करंट, अंदर की तरफ देखिए मेरी फिंगर जाएंगी क्योंकि अंदर सेकंड वेक्टर है मेरा भी, फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होती है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो कहेगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या कोशिश करेगा, जिस एक्सटर्नल फोर्स की मैं हेल्प से इसे ला रहा था उसका अपोज करेगा कि मत लाइए इसे, और इस तरीके से ये करंट क्या करेगी, फ्लक्स के डिक्रीज होने का अपोज। अगर मैं करंट की ये डायरेक्शन दे देता, ये डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ आ जाता, तो एक तो मैं पहले से ही अंदर ला रहा था और एक मैग्नेटिक फोर्स भी गया और जल्दी चलो, तो फ्लक्स तो करंट की वजह से फ्लक्स तो और जल्दी बढ़ेगा, जबकि उसे क्या कर रहा है, अपोज। तो ये डायरेक्शन हमारी बिल्कुल फिट बैठती है, ये डायरेक्शन हमारी बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, अब ईएमएफ निकाल लिया है तो मैं करंट निकाल लेता हूं, करंट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं करंट, E अपॉन आर। ई क्या है, ये आपके सामने है, BLV अपॉन आर। मैं ये निकाल लेता हूं आपका मैग्नेटिक फोर्स, आई की वैल्यू यहां पुट करता हूं, आई की वैल्यू पुट करते ही आ जाएगा B2L2 V अपॉन आर। ठीक है, अब मैं ये निकालता हूं, भाई मैं इसे ला रहा था एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, तो मैं कितना मैकेनिकल पावर डिलीवर कर रहा था। जब भी आप फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क तो वर्क हो रहा है, तो कितना पावर आप फीड करा रहे हैं, मैकेनिकल पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स ये बैठा है, पुट करेंगे तो आएगा B2L2 V अपॉन आर। ये पावर मैं एक्सटर्नली फीड करा रहा हूं क्योंकि मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली एक आपका पावर एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिकल पावर का, पावर कितना कंज्यूम्ड हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रिकल पावर का, आई ये बैठा है, स्क्वायर करो, B2L2 V2 अपॉन R2 इंटू आर, आर कट हो जाएगा, B2L2 V अपॉन आर। तो जितना पावर मैं फीड करा रहा हूं ना उतना पावर ही कंज्यूम हो रहा है, तो कंजर्वेशन एनर्जी फुल हो गया। मैं एनर्जी फीड करा रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी, वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि करंट फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक हुआ है, कर देते हैं। Relation between induced current and change in flux. Induced charge, sorry, change in flux and change in flux. Induced EMF क्या होता है, माइनस d∅/dt, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो d∅/dt। मुझे रिलेट करना है इंड्यूस्ड चार्ज को और चेंज इन फ्लक्स को, ये चेंज इन फ्लक्स d∅, और मुझे यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज चाहिए। ईएमएफ को क्या लिख सकते हो, करंट अपॉन रेजिस्टेंस, सॉरी I इंटू आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ को ओम्स लॉ कहते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है dq अपॉन dt, और ये dq कौन सा होगा, इंड्यूस्ड चार्ज, कौन सा होगा, इंड्यूस्ड चार्ज। ये आर को नीचे दिया हो, 1/dt dt कट, तो dq इज इक्वल टू 1/dt। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द टाइम इंटरवल, नॉट ऑन द टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, वीडियो के आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपनी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।